नमस्कार साथियों, मुझे श्री शिव कुमार जी तिवारी SCN सुजना यूट्यूब चैनल सुजानगढ़ चूरू के द्वारा ये सुझाव प्राप्त हुआ है, मार्गदर्शन मानिए इसको। उन्होंने कहा कि सर आप बड़े पर्दे पे आइए। टेक्निकल वजह से मैं टेक्निकल में ज्यादा अभी जान नहीं पाया हूँ, इसलिए अभी वो संभव नहीं है। दूसरा, उन्होंने कहा सर आपका परिचय दीजिए। मैं आपका समय ज्यादा इसमें नष्ट नहीं करना चाहता। मेरा परिचय यही है, मेरा नाम है डॉक्टर महेंद्र सेन, मैं सीकर जिले का रहने वाला हूँ। मैं 2003 से राजस्थान सरकार की सेवा में हूँ। मैं फर्स्ट ईयर में वर्ष 2003 में राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल के पद पर चयनित हो गया था। 23 अगस्त 2003 को मैंने जोधपुर शहर में कांस्टेबल पद पर ज्वाइन किया। उसके बाद में प्राइवेट BA MA किया। फिर मैंने पॉलिटिकल साइंस से नेट सिलेक्ट किया और उसके बाद में मैंने PhD की। PhD का मेरा विषय था 21वीं सदी में गांधीवाद की प्रासंगिकता, एक मूल्यांकन। इस विषय पर मैंने शोध जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के प्रोफेसर हरदयाल सिंह जी राठौड़ के मार्गदर्शन में किया। मेरे गुरुदेव का मार्गदर्शन और आशीर्वाद मुझे हमेशा मिलता रहा है और उन्हीं की बदौलत मैं ये शब्द आपके समक्ष पेश कर पा रहा हूँ। अभी वर्तमान में मैं राजस्थान पुलिस में उपनिरीक्षक पद पर अपनी सेवा दे रहा हूँ। 2015 में डायरेक्ट चयन होने के बाद मैंने उपनिरीक्षक पद पर ज्वाइन किया था। दूसरा, मैं ये भी बता देना चाहता हूँ, आप असफलता से कभी मत घबराइए, उनका संघर्ष कीजिए। मेरे जितना कोई असफल भाई भी नहीं होगा। 2007 में BA करने के जस्ट बाद में मेरे फर्स्ट RS में यदि मैं एलाइड स्केलिंग से बाहर नहीं होता तो एलाइड में सिलेक्ट होता। उसके बाद में 2008, 10 और 12 में RS मैथ्स वगैरह सब दिए, नहीं हो पाया। 2011 में और 2018 में कॉलेज लेक्चरर के इंटरव्यू दिए, उसमें भी मैं चयनित नहीं हो पाया। इसलिए मैं मेरे सभी भाई बहनों आपसे भी ये भी कहना चाहता हूँ कि आप असफलता से मत घबराइए, लगातार संघर्ष कीजिए, इस पद पे आगे बढ़िए। और आप जब लगातार लगे रहोगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आप कुछ न कुछ ले पड़ोगे, कहीं न कहीं चयनित हो जाओगे। तो चलिए हम अब हमारे इस अध्याय की शुरुआत करते हैं। पिछले अध्याय में हमने राजस्थान के भौतिक स्वरूप के तहत पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश का अध्ययन किया। पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश को अध्ययन की दृष्टि से मूल रूप से हम दो भागों में विभक्त करते हैं, मरुस्थलीय प्रदेश और राजस्थान बांगर। मरुस्थलीय प्रदेश को फिर अपने 3 भागों में विभक्त किया, महान मरुस्थल, बीकानेर जैसलमेर और बाड़मेर का चट्टानी प्रदेश और लघु मरुस्थल। फिर राजस्थान बांगर को हमने 4 भागों में विभक्त किया, घग्गर का मैदान, शेखावाटी क्षेत्र, नागौर उच्च भूमि और लूणी जमाई बेसिन। अब हम अगला जो भौतिक जो स्वरूप है उसमें हम देते हैं अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली पर्वतीय प्रदेश भौतिक स्वरूप में हम यदि निर्माण की दृष्टि से देखें तो सबसे पहले जो चारों भौतिक जो स्वरूप राजस्थान के हैं भौतिक प्रदेश, उनमें अरावली पर्वतमाला का निर्माण सबसे पहले हुआ। अरावली पर्वतमाला राजस्थान में गोंडवाना लैंड का अवशेष है। गोंडवाना लैंड का अवशेष है। ये विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है। प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है। वलित पर्वतमाला। इसका निर्माण पूर्व कैम्ब्रियन युग में हुआ है। पूर्व कैम्ब्रियन युग में हुआ इसका निर्माण। पूर्व कैम्ब्रियन युग में इसका निर्माण हुआ है और इसका निर्माण क्वार्टजाइट और ग्रेनाइट चट्टानों से हुआ है। क्वार्टजाइट व ग्रेनाइट चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। इनसे ये अरावली पर्वतमाला है वो बनी हुई है। कालांतर में घर्षण की वजह से अब ये अरावली जो पर्वतमाला है हमारे सामने अवशिष्ट रूप में है। किस रूप में है?
अवशिष्ट पर्वत के रूप में है, अवशिष्ट रूप में है। अरावली पर्वतमाला का जो विस्तार है वो खेड़ ब्रह्म, खेड़ ब्रह्म, ब्रह्मा या ब्रह्म, पालनपुर गुजरात, पालनपुर गुजरात से रायसीन हिल्स दिल्ली तक, रायसीन हिल्स दिल्ली तक ये विस्तृत है। रायसीन हिल्स के पास ही तो राष्ट्रपति भवन बना हुआ है अपना। खेड़ब्रह्म पालनपुर से रायसीन हिल्स दिल्ली तक अरावली पर्वतमाला की जो कुल लंबाई है वो है 692 किलोमीटर। कुल लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर। इसमें से राजस्थान में इसकी लंबाई है 550 किलोमीटर। कितनी है? 550 किलोमीटर, जो कुल अरावली पर्वतीय प्रदेश का 80% है। मतलब 80% अरावली है वो राजस्थान में है। अरावली जो पर्वतमाला है उनकी जो औसत ऊंचाई है वो है 930 मीटर। कितनी है? 930 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। अरावली राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के 9% भाग पर विस्तृत है, जहां राज्य की 10% जनसंख्या निवास करती है। अरावली पर्वतमाला का जो राजस्थान में विस्तार है वो दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व की ओर है। दक्षिण पूर्व में ये सिरोही से लेके उत्तर पूर्व में खेतरी तक कुल 550 किलोमीटर क्षेत्र में राजस्थान में फैली हुई है। दक्षिण पूर्व में इसका विस्तार ज्यादा है और उत्तर पूर्व में धीरे धीरे कम होता जाता है। इसी प्रकार दक्षिण पश्चिम में अरावली पर्वतमाला की ऊंचाई सर्वाधिक है, उसके बाद में धीरे धीरे कम होती उत्तर पूर्व की ओर कम होती चली जाती है। अरावली पर्वतमाला जो है वह इसका ज्यादा जो विस्तार है वो राजस्थान के 7 जिलों में है। हालांकि अन्य छोटी मोटी राजस्थान में जहां कहीं भी पहाड़ियां और पर्वत है वो अरावली पर्वतमाला के ही भाग है, लेकिन जहां हम ज्यादा विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार राजस्थान के 7 जिलों में है और वो जिले हैं सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर, जयपुर, दौसा व अलवर। इन 7 जिलों में अरावली पर्वतमाला का राजस्थान में सर्वाधिक विस्तार है। इन 7 जिलों में भी ऑल ओवर राजस्थान में हम देखें कि किस जिले में अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार है तो वो जिला है उदयपुर। उदयपुर में अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार है। अरावली जो पर्वतमाला जो है वो राजस्थान में महान भारतीय जल विभाजक का काम करती है। महान भारतीय जल विभाजक जो रेखा है वो अरावली के उत्तरी अक्ष, अरावली का उत्तरी अक्ष कौन सा है? अलवर, अलवर, सांबर, अजमेर, ब्यावर, देवगढ़, कुंभलगढ़, उदय सागर, उदयपुर, बड़ी सादड़ी, वह प्रतापगढ़। इनसे होके महान भारतीय जल विभाजक रेखा गुजरती हुई मध्य प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। इस तरह से अरावली राजस्थान का महान भारतीय जल विभाजक का काम करती है और महान भारतीय जल विभाजक रेखा जो है वो इसके पास से गुजरती हुई मध्य प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। अरावली जो पर्वतमाला है, अरावली जो पर्वतीय प्रदेश है वो 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा द्वारा 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा द्वारा पश्चिम के मरुस्थल
पश्चिम मरुस्थल वह पूर्वी मैदान से अलग होती है। पूर्वी मैदान अर्थात 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा जो है वो अरावली पर्वतीय प्रदेश को पश्चिम के मरुस्थलीय प्रदेश और पूर्व के मैदान से पृथक करती है। पूर्वी मैदान है वो पश्चिम में जो 75 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है उससे दक्षिण जो पूर्वी पठारी भाग है उससे अलग होता है, जिसका अध्ययन हम अगले अध्याय में करेंगे। तो इस तरह से 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा अरावली जो पर्वतीय प्रदेश है उसको पश्चिम मरुस्थल और पूर्वी मैदान से पृथक करती है। अरावली पहाड़ी प्रदेश में अनेक खनिजों का भंडार है, जिसका अध्ययन हम खनिजों वाले चैप्टर में करेंगे। इसी प्रकार यहाँ वन्य क्षेत्र पर्याप्त मात्रा में है, वन्य औषधियां उपलब्ध है, वन्य जीवों का संरक्षण काफी मात्रा में हो रहा है, इसका अध्ययन हम अभ्यारण्यों वाले चैप्टर में करेंगे। अरावली जो पर्वत की जो ढाल है उनमें मक्का का पर्याप्त रूप से उत्पादन होता है। अब हम अध्ययन की दृष्टि से अरावली को 3 भागों में विभक्त करते हैं। दक्षिण अरावली, मध्य अरावली और उत्तर पूर्वी अरावली प्रदेश। तो सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं दक्षिण अरावली का। दक्षिण अरावली, दक्षिण अरावली का जो सर्वाधिक जो विस्तार है वो 3 जिलों में है। वो जिले हैं सिरोही, उदयपुर व राजसमंद। इन 3 जिलों में दक्षिण अरावली का सर्वाधिक विस्तार है और ये पूर्णतः पर्वतीय क्षेत्र है। सिरोही में आबू पर्वत, सिरोही में आबू पर्वत है जो समुद्र तल से 1200 मीटर ऊंचा है, 1200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो 19 किमी लंबा वह 8 किमी चौड़ा है। इसी माउंट आबू पर्वतीय प्रदेश में राजस्थान का सर्वाधिक ऊंचाई पर बसा शहर आबू रोड है। आबू जो शहर है वो इन्हीं आबू पर्वतीय प्रदेश में बसा हुआ है, जो राजस्थान का सर्वाधिक ऊंचाई पर बसा हुआ शहर है आबू रोड। इस आबू पर्वत से 160 मीटर ऊंचे, मतलब 1200 तो आबू पर्वत है, 1200 प्लस 160 1360 मीटर ऊपर, समुद्र तल से 1360 मीटर ऊपर उड़िया पठार है। उड़िया पठार ये राजस्थान का सर्वाधिक ऊंचा पठार है। मेसा का पठार तो चित्तौड़गढ़ दूर जो बसा हुआ है, जब प्रसंग आएगा तब उसका अध्ययन करेंगे। उड़िया पठार जो है वो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजस्थान का पठार है। आबू पर्वतीय प्रदेश में आबू क्षेत्र में राज्य की सर्वोच्च ऊंची चोटी गुरु शिखर स्थित है। गुरु शिखर यहीं स्थित है, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। कर्नल जेम्स टोड ने इसे संतों का शिखर कहा है। संतों का शिखर कहा है गुरु शिखर को। गुरु शिखर हिमालय व नीलगिरी जो दक्षिण भारत की ऊंची चोटी है, इन दोनों के बीच में सर्वाधिक ऊंची चोटी है। इसके अलावा राजस्थान की दूसरी जो सर्वाधिक ऊंची चोटी है शेर, 1597 मीटर, वो भी इसी आबू पर्वतीय प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा यहाँ अचलगढ़ भी है। अचलगढ़ पर्वत श्रेणी 1380 मीटर जिसकी ऊंचाई है, वो भी यहाँ स्थित है इस आबू पर्वतीय प्रदेश में। सिरोही में आप जो अरावली पर्वतमाला की जो तीव्र ढाल वाली जो पहाड़ियां हैं उन्हें भाकर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भाकर। ये अरावली की तीव्र ढाल वाली पहाड़ियां हैं जिनको सिरोही में भाकर के नाम से जाना जाता है।
इसी प्रकार अब हम बात करते हैं उदयपुर और राजसमंद क्षेत्र में जो अरावली पर्वतमाला की जो पहाड़ियां हैं उनका। तो उदयपुर व राजसमंद, इसमें जो सर्वाधिक ऊंची पर्वत चोटी है वो जरगा है, जरगा पर्वत। इसके अलावा इस क्षेत्र में लसाड़िया पठार, लसाड़िया पठार, पठार ये जयसमंद झील के पास ही स्थित है। इसके अलावा कुंभलगढ़ और गोगुंदा का जो बीच का जो पठारी भाग है वो बोराट का पठार, बोराट का पठार भी इसी क्षेत्र में, बोराट पठार। ये कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच का पठारी भाग है। उदयपुर के आसपास तस्तरी नुमा जो गोल पहाड़ियां हैं उन्हें गिरवा कहा जाता है, गिरवा, गिरवा। इसी प्रकार देशहरो, जरगा और सहारा के बीच की जो पहाड़ियां हैं जो हमेशा हरी भरी रहती हैं उन्हें देशहरो कहा जाता है। तो इस तरह से अरावली पर्वत श्रृंखला का जो विस्तार है सिरोही और उदयपुर और राजसमंद में है। राजसमंद का जो अधिकांश भाग जो है वो इस अरावली पर्वतीय प्रदेश का ही विस्तार है। इसी वजह से प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक जो बंजर भूमि जो पाई जाती है वो राजसमंद में पाई जाती है। बंजर भूमि को प्रतिशत की दृष्टि से हम देखें तो सबसे ज्यादा बंजर भूमि का जो प्रतिशत है वो राजसमंद में है, क्योंकि वहां अरावली की पहाड़ियां ही है ज्यादातर। अब इस दक्षिण अरावली जो पहाड़ी प्रदेश है इसका एक जो विस्तार है वो बाड़मेर और जालौर में भी, उसे हम पश्चिम अरावली की पहाड़ियां कह सकते हैं। हालांकि जो पहाड़ियां जो है वो इन्हीं अरावली का हिस्सा है, लेकिन हम अध्ययन के लिए उसको कौन सा नाम देते हैं, पश्चिम अरावली। इस जो पहाड़ी प्रदेश है पश्चिम अरावली का विस्तार जालौर वह बाड़मेर में है। बाड़मेर में मेवा नगर से सिवाना के बीच जो गोलाकार जो पहाड़ियां हैं जिन्हें छप्पन की पहाड़ियां कहा जाता है, छप्पन की पहाड़ियां। दूसरा नाम जैसे नाकोड़ा सिवाना की पहाड़ी भी कहते हैं, नाकोड़ा सिवाना की पहाड़ी, नाकोड़ा सिवाना की पहाड़ियां। इन नाकोड़ा की पहाड़ियां, नाकोड़ा का वर्तमान में नाम जो है वो मेवा नगर है। तो इन नाकोड़ा मेवा नगर की पहाड़ियों में जैन धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ, प्रसिद्ध जैन मंदिर जो पार्श्वनाथ को समर्पित है वो वहां पर नाकोड़ा में स्थित है। इसके अलावा वहां अधिष्ठायी भैरव का मंदिर भी है। इसके साथ ही यहाँ पास में हल्देश्वर महादेव का मंदिर भी है। इन्हीं पहाड़ियों के क्षेत्र में हल्देश्वर महादेव तीर्थ है, महादेव तीर्थ। जैसे मारवाड़ का लघु माउंट आबू कहा जाता है वो भी इन्हीं पहाड़ियों के पास में स्थित है। पश्चिम अरावली की जो पहाड़ियां हैं, पश्चिम अरावली की जो सर्वाधिक ऊंची जो पर्वत चोटी है वो डोरा या डारा पर्वत भी बोलते हैं, डारा पर्वत है, डोडा पर्वत भी बोलते हैं, अलग अलग। तो इसकी ऊंचाई जो है वो 869 मीटर है। ये पश्चिमी जो अरावली है उसका जो सर्वाधिक जो ऊंचा पर चोटी है डारा पर्वत, क्या बोलते हैं, डारा पर्वत। इसके अलावा जालौर में स्वर्णगिरी, जिस पर जालौर का दुर्ग बना हुआ, इसी वजह से जो जालौर के दुर्ग को किस नाम से जाना जाता था, स्वर्णगिरी के नाम से। कंचनगिरी है,
इसके अलावा इसी क्षेत्र में जसवंतपुरा की पहाड़ियां हैं, सुंदर माता की पहाड़ियां हैं, ये सभी इसी पश्चिम अरावली पर्वतीय प्रदेश का भाग है। ये जो पश्चिम अरावली जो पर्वतीय प्रदेश है, इसमें ग्रेनाइट चट्टानों की बहुलता है। किसकी बहुलता है? ग्रेनाइट चट्टान। ग्रेनाइट चट्टानों की इस क्षेत्र में बहुलता है और जालौर के आसपास ग्रेनाइट चट्टानों का सबसे बड़ा जमाव है, जहां से इनका उत्खनन किया जा रहा है। इसी वजह से तो जालौर जो है ग्रेनाइट सिटी के नाम से प्रसिद्ध हो रहा है। जालौर ग्रेनाइट सिटी के नाम से प्रसिद्ध हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ग्रेनाइट चट्टानों का सर्वाधिक जमाव है। अब हम बात करते हैं दक्षिण अरावली के दो प्रसिद्ध जो दर्रे हैं। एक तो दर्रा है देसूरी का नाल दर्रा, देसूरी का नाल दर्रा। ये देसूरी पाली को चार भुजा राजसमंद से जोड़ता है। चार भुजा राजसमंद जिले में है, उससे जोड़ता है। दूसरा दर्रा जो है वो है हाथी की नाल का दर्रा। ये प्रसिद्ध है दोनों दर्रे। हाथी की नाल है दर्रा। ये जो दर्रा है वो सिरोही को गोगुंदा से जोड़ता है। सिरोही को गोगुंदा उदयपुर। ये हाथी का नाल जो दर्रा है वो सिरोही को गोगुंदा से जोड़ता है और नेशनल हाईवे जो छिंतर है, NH छिंतर, इसी दर्रे से गुजरता है। ध्यान रखिएगा। अब हम अध्ययन की दृष्टि से आते हैं मध्य अरावली पर। मध्य अरावली, चलो राइट, मध्य अरावली। मध्य अरावली का सर्वाधिक जो विस्तार है वो है अजमेर में। अजमेर में मध्य अरावली का सर्वाधिक विस्तार है। मध्य अरावली को भी हम अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में विभक्त करते हैं। वो दो भाग कौन से? एक तो है शेखावाटी की निम्न पहाड़ियां, शेखावाटी निम्न पहाड़ियां, और दूसरी है अजमेर मेरवाड़ा की पहाड़ियां। तो पहले हम देखते हैं शेखावाटी की निम्न पहाड़ियां। इसमें नागौर का उत्तरी पूर्वी भाग और सीकर का दक्षिण पश्चिम भाग, जो नागौर के उत्तरी पूर्वी भाग से टच है वहीं तक। ये जो पहाड़ियां हैं वो धूल से ढकी हुई हैं, रेतीली मिट्टी से ढक गई है और ये ऐसे लगती है जैसे रेत के टिल्ले हो। एक तो ये विशेषता। दूसरा, यहाँ जो अरावली पर्वतमाला की जो पहाड़ियां हैं वो टूटी हुई है, बीच में गैप है। तो आपको ज्ञात होगा कि अरावली जो पर्वतमाला है वो पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है उसको पूर्व की ओर बढ़ने से रोकती है, लेकिन ये शेखावाटी निम्न जो पहाड़ियां हैं यहाँ पर अरावली थोड़ी टूटी फूटी है और इन पहाड़ियों के माध्यम से पश्चिम के मरुस्थल का जो विस्तार है वो पूर्व की ओर हो रहा है। इन टूटी फूटी पहाड़ियों से, तो जहाँ टूटी फूटी है वहां से वो रेतीली मिट्टी आगे जा रही है और पूर्व की ओर पश्चिम के मरुस्थल का विस्तार हो रहा है। दूसरी ओर कुछ मिट्टी इन पहाड़ियों पर जमा हो गई है, काफी कुछ। तो ये पहाड़ियां पहाड़ियों की तरह दिखाई न देकर ऐसे लगते हैं जैसे रेत के टिल्ले हो ऊंचे ऊंचे। दूसरी जो मध्य अरावली की जो पहाड़ियां हैं वो है मेरवाड़ा की पहाड़ियां। मेरवाड़ा
की पहाड़ियां, मेरवाड़ा की जो पहाड़ियां हैं ये मारवाड़ का जो मैदान है, मारवाड़ मैदान को मेवाड़ की जो पहाड़ियां हैं, मेवाड़ की पहाड़ियों से पृथक करती है। पृथक करती है। इन मेरवाड़ा की जो पहाड़ियां हैं, इनका दक्षिण भाग, इनके दक्षिण में जो पहाड़ियां हैं उन्हें पूगरा की पहाड़ियां कहा जाता है। क्या? पूगरा पहाड़ियां। ये मेरवाड़ा की पहाड़ियों के दक्षिण में है। पूगरा की पहाड़ियां क्या करती है? ये मेरवाड़ा की पहाड़ियों को मेवाड़ की पहाड़ियों से जोड़ती है। मेरवाड़ा पहाड़ियों को किससे जोड़ती है? मेवाड़ की पहाड़ियों से जोड़ती है। ये क्रम पहाड़ी से मेवाड़ की पहाड़ी से जोड़ती है। ये पूगरा की पहाड़ियां तो काम है, ये इनको दोनों को लिंक करती है। मेरवाड़ा की जो पहाड़ियां हैं वो टारगेट जो अभ्यारण्य है वो इन्हीं पहाड़ियों में है, उनका अध्ययन हम अभी उस चैप्टर में ही करेंगे। मध्य अरावली की जो पहाड़ियां हैं उनमें जो सर्वाधिक ऊंची जो चोटी है वो है गोरमजी। गोरमजी 934 मीटर है इसकी ऊंचाई, अजमेर में है। कई बार क्वेश्चन पूछते हैं भाई, पहाड़ियों के बारे में क्वेश्चन पूछा जाते हैं परीक्षा में, तो हम जब इनको अलग अलग में डिवाइड कर लेंगे, जैसे मध्य अरावली की 2 पहाड़ी 3 पहाड़ी ऊंची कौन सी है, दक्षिण अरावली की कौन सी है, उत्तरी अरावली की कौन सी है और पश्चिम अरावली की कौन सी है, इनको अलग अलग में डिवाइड कर लेंगे तो 3 3 4 4 वो आसान रहेगा याद करना। और जब एग्जामिनर पेपर बनाता है तो वो देखता है कि भाई मध्य अरावली में उसको गोरमजी दिखी है, सर्वोच्च चोटी है, तो वो अपनी दृष्टि से तो इजी क्वेश्चन पूछ रहा है। लेकिन हम इनको अलग अलग डिवाइड नहीं करके जब अध्ययन करते हैं तो एक साथ तो कोई भी हो भले वो याद एक साथ ऐसे नहीं रह सकती, वो अलग अलग डिवाइड करने से अच्छी तरह याद रखा जा सकता है। तो मेरवाड़ा जो मध्य अरावली है उनकी सर्वोच्च ऊंची चोटी है वो गोरमजी 934 मीटर। इसकी दूसरी जो चोटी है मध्य अरावली की वो है तारागढ़, जहां तारागढ़ दुर्ग भी बना हुआ है, तारागढ़ दुर्ग भी बना हुआ 873 मीटर ऊंची है ये। और तीसरी चोटी की बात करें तो हम देखते हैं वो है नाग पहाड़, ये 795 मीटर ऊंची है। ये मध्य अरावली की 3 सर्वोच्च चोटियां हैं। नाग पहाड़ अब हम आगे पढ़ेंगे जो लुणी नदी का उद्गम स्थल है। इसके अलावा मध्य अरावली में देशुरी और पाली एरिया जो यहाँ अजमेर की तरफ आते हैं तो नाग के फण की आकृति की पहाड़ियां भी हैं, वो भी काफी दृष्टिगोचर होती हैं। मध्य अरावली में अनेक दर्रे हैं, जैसे बर का दर्रा प्रमुख है। बर का जो दर्रा है वो ब्यावर को बर से जोड़ता है। बर दर्रा ये ब्यावर को किससे जोड़ता है? बर से जोड़ता है। नेशनल हाईवे जो 14 है जयपुर जोधपुर वो इसी बर के दर्रे से गुजरता है। इसी प्रकार इसमें 2 दर्रे और भी हैं, जैसे मामले घाट दर्रा है, गौरम घाट दर्रा। ये दोनों जो दर्रे हैं ये मारवाड़ जैक्सन पाली को आमेट राजसमंद से जोड़ते हैं। किससे? आमेट राजसमंद, इससे जोड़ते हैं ये दोनों दर्रे। इस प्रकार शिव घाट है और भी दर्रे हैं, परंतु मुख्य यही दर्रे थे जिनको ध्यान में रखा जाना चाहिए, इनसे ज्यादा क्वेश्चन भी पूछ हुए हैं। तो ये था अपना मध्य अरावली
पर्वतीय प्रदेश, मध्य अरावली पर्वतीय प्रदेश का कुछ विस्तार टोंक और जयपुर में भी है। अब हम अध्ययन करेंगे उत्तरी अरावली पर्वतीय प्रदेश का। तीसरा, उत्तरी अरावली का उत्तरी अरावली का जो सर्वाधिक विस्तार है वो है जयपुर, दौसा व अलवर। इन 3 जिलों में उत्तरी अरावली का सर्वाधिक विस्तार है। इसके अलावा उत्तरी अरावली की जो एक शाखा जो है वो सीकर में हर्ष पर्वत से हर्ष पर्वत, फिर लोहारगढ़, नीमका थाना, पाटन, इनसे होती हुई सिंगाना तक चली गई है। इसे सिंगाना की पहाड़ी भी कहते हैं, सिंगाना पर्वत भी कहा जाता है इसको। सिंगाना पहाड़ियां, ये हर्ष पर्वत सीकर में है। लोहारगढ़ प्रसिद्ध है ये। नीमका थाना पाटन होते हुए सिंगाना तक है। सिंगाना तक ये पहाड़ियां हैं, ये इन्हें सिंगाना की पहाड़ियां कहा जाता है। इस क्षेत्र की जो सर्वोच्च जो ऊंची चोटी है वो है रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़ इस क्षेत्र की सर्वाधिक ऊंची चोटी है रघुनाथगढ़, 1055 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये सीकर में है। इसके अलावा जब हर्ष पर्वत का नाम आ गया तो हर्ष पर्वत सीकर के पास में, यहाँ हर्ष पर्वत पर भैरव जी का मंदिर बना हुआ है। भैरव का मंदिर बना हुआ है, इसलिए इसे हर्ष भैरव के नाम से भी जाना जाता है। हर्ष भैरव के नाम से भी। यहाँ काजल शिखरों भी है। काजल शिखरों भी स्थित है। हर्ष भैरव मंदिर के पास ये काजल शिखर ऊंची चोटी यही है। यहाँ हर्ष की पहाड़ियों में जीण माता का मंदिर है। माता का मंदिर है। जो चौहानों के गंगदेव जी थे उनके पुत्र और पुत्रियां थे जीण माता जी और हर्ष भैरव। तो ये था हर्ष वाली पहाड़ियां, सिंगाना वाली पहाड़ियां। इस उत्तरी अरावली की जयपुर में जो सर्वाधिक ऊंची चोटी है जयपुर में वो है खो की पहाड़ियां। ये जयपुर सिटी से जुड़ी हुई है दक्षिण में। इसके अलावा बाबाई एक क्वेश्चन भी पूछा गया है। बाबाई पर्वत श्रेणी किसमें? जयपुर में। और बैराट की पहाड़ियां, ये उत्तरी अरावली की प्रमुख पहाड़ियां हैं जो जयपुर में। बैराट की जो सभ्यता, बैराट की पहाड़ियां, यहाँ अशोक बैराट के पास में भारभू से अशोक का प्रसिद्ध अभिलेख भी प्राप्त हुआ था जो अभी कोलकाता संग्रहालय में रखा हुआ है, जिसका अध्ययन जब प्रसंग आएगा हम प्रत्यक्ष करेंगे। तो ये था जयपुर में उत्तरी अरावली की पहाड़ियों का विस्तार। अलवर में जो उत्तरी अरावली की जो पहाड़ी है बेरास पहाड़ियां, ये उत्तरी अरावली का राजस्थान में विस्तार है। ये जयपुर, अलवर और दौसा में। तो इस तरह से अरावली पर्वतीय प्रदेश जो है उसका हमने इसमें अध्ययन किया। अन्य जो पहाड़ियां राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में है वो भी अरावली पर्वतमाला के ही भाग है और इनका जैसे जैसे प्रसंग आएगा उनके अनुसार अध्ययन करेंगे। जैसे चिड़ियाटू पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दूर है, त्रिकुट पहाड़ी पर है, वो जैसलमेर वाला दूर, अन्य पहाड़ियां हैं, उनका जैसे जैसे प्रसंग आएगा हम उनका अध्ययन प्रत्यक्ष करेंगे। ये चैप्टर काफी लंबा हो गया।